जैसे ही मार्केट खुलती है सुबह 9:15 पे, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ये गलती करते हैं और 95% लोग अपना कैपिटल खो देते हैं, यानी कि वो लॉस में चले जाते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस हो रहा है तो इसका रीज़न ये नहीं है कि मार्केट ख़राब है, मार्केट गलत है, नहीं, हमारा जो इमोशन है वो रीज़न होता है बार बार लॉस करने का। लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन जब कंसिस्टेंटली लॉस हो, इसका रीज़न होता है कि इमोशन। तो हमें अपने इमोशन पे वर्क करना है, इमोशनलेस ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है, हमें 2026 में सरवाइव करना है और प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करना है। तो इसके लिए सबसे पहले होगा कि हमें अपना सर्वाइवल रेट जो है हमारा, उसको डेवलप करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशन पे काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इमोशनलेस ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ये स्किल को डेवलप करेंगे इमोशनलेस ट्रेडिंग के लिए। इसके लिए कुछ रूल्स है फ्रेंड, जिसे हम अपनी डायरी या कॉपी, जो भी हम अपना जर्नल मेंटेन करते हैं, उसमें लिखेंगे अपने इन सारे रूल्स को। और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा रूल आ रहा हो आपको, तो उसे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी लगती है या जो मुझे समझ आता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें आप अपना भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि हमें ये गलती नहीं करनी है सर्वाइवल के लिए, या हमें ट्रेडिंग में जो लॉस हो रहा है उसके लिए, या इमोशन कंट्रोल के लिए। तो आप अपना पॉइंट भी इसमें जोड़ सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं, हाँ, ताकि उससे मैं भी कुछ सीख लूँ कि और इसमें क्या ऐड ऑन किया जा सकता है अपनी ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहला पॉइंट होगा, जो सबसे पहला रूल हमें ये करना चाहिए कि हमें अपना माइंडसेट ये रखना चाहिए कि हमें प्रॉफिट नहीं बनाना है, हमें अब सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, हमारा कैपिटल रहेगा हमारे पास, तो हम ट्रेड करने के लायक बचेंगे। अगर कैपिटल ही हमारा वाइप हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे ट्रेड। तो इसीलिए पहला हमेशा हमारा जो गोल होना चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि हर ट्रेड करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमारा जो है उसमें फिक्स लॉस जो उसमें है कि एक फिक्स रिस्क है, वो हमारा उसमें पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए, यानी कि 1% ऑफ कैपिटल, ये हमारा प्री डिफाइन होना ही चाहिए। और तीसरा है कि स्टॉप लॉस हमें ज़रूर मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस के बिना हमें ट्रेड ही नहीं लेना है। स्टॉप लॉस जो है सो आपकी कैपिटल का जो है ना, वो प्रोटेक्शन कवच है जिसको बोलते हैं ना, आपका कवर है, आपको प्रोटेक्ट करता है आपके कैपिटल को। स्टॉप लॉस इतनी दमदार चीज़ है ये, इसलिए स्टॉप लॉस को अपने ट्रेडिंग में शामिल करें। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर आपका एसएल हिट होता है, तो बिल्कुल देर ना करें, कोई सेकंड थाउट ना लाएं, बिल्कुल फटाफट ट्रेड को काटें और निकलें। नेक्स्ट ट्रेड में ढूंढें जो आपको अच्छा लगता है, उस ट्रेड को छोड़ दें, भूल जाएं, उसे अपने इमोशन पे हावी नहीं होने देना है। और एक और पॉइंट आता है कि जो लॉस है उसे हमें पर्सनलाइज नहीं करना है, उससे पर्सनल नहीं होना है, यानी उससे इमोशन को नहीं जोड़ना है। लॉस हो गया, कोई इशू नहीं, ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है, ये प्रोसेस का एक पार्ट है। दूसरा है, ट्रेड लेने से पहले हमें अपना जो जर्नल है वो मेंटेन करना है। जो हमने जर्नल का मतलब ये कि जो डायरी या कॉपी जिसे हमने मेंटेन किया हुआ है, जिसे हम रोज़ लिखते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया और क्यों लिया, इसका रीज़न क्या था वो, और उसके क्या मतलब परिणाम हुए, यानी कि उसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, वो सही जा रहा है गलत जा रहा है, तो वो हमें ज़रूर मेंटेन करनी है। और तीसरा ये है कि हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है, एक से ज़्यादा, जैसे कि हमें फिक्स कर लेना है पहले से, वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लें कि हमें 1 2 3 4 इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अभी हम बिगनर हैं, अभी हम सीख रहे हैं, जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे हम उतना ज़्यादा गलतियां करेंगे। जब हम सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, जब हमारी जो एक्सपीरियंस है हो जाएगी, तब हम ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। अभी तो हम लर्नर हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो इसीलिए हमें कम से कम ट्रेड लेना है। और दूसरा है कि अगर हमारा जो है कि लॉस हो जा रहा है, अगर हमारा लॉस हो रहा है, तो उस लॉस के बाद
हमें ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। हमें रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है कि अगर कि हमें मार्केट ने हमसे पैसे लिए हैं यही हमसे पैसे देगा, नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होना है। अगर जिस दिन लॉस हो जाता है उस दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है कि अब उस दिन के लिए बस आप अपना लॉस फिक्स रखें कि अगर ट्रेडिंग में लॉस होता है हमें और ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा ये है कि हमें न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करना है, हमें न्यूज़ ड्रिवन मार्केट से दूर रहना है, हमें फंडामेंटल पे टेक्निकल्स पे काम करना है कि हमारे टेक्निकल क्या कर रहे हैं, हमारे फंडामेंटल क्या कर रहे हैं। न्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही उल्टा सीधा काम होता है, बिल्कुल ये गलत हो सकता है आपका ट्रेड। इसीलिए न्यूज़ से बच कर रहे हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल्स पे ध्यान दें। और दूसरा कि फोमो में नहीं आए, मार्केट कहीं भी जा रही हो, प्राइस कहीं भी जा रहा हो, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने टेक्निकल फंडामेंटल्स पे ध्यान दें। और ये है कि ट्रेडिंग आपको कि जो सबसे ज़्यादा बेहतर स्किल है ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए, ट्रेडिंग में लॉस से बचने के लिए, कि हर रोज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इसलिए ट्रेड नहीं करना भी एक स्किल है। इसीलिए हम अपनी ये स्किल को डेवलप करेंगे कि कब हमें ट्रेड नहीं करना है। इस पे सबसे ज़्यादा हमें जो वर्क करना है कि कब ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव स्किल होती है हमारे ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि जब हमें नहीं करना होता तब हम ट्रेड कर लेते हैं तो वही हमें लॉस की तरफ ले जाता, फिर हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम अपना एक एक जितना भी पॉइंट हमारे समझ में आएगा वो हम लिखेंगे, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी आपको जो भी समझ में आएगा वो आप इसमें ऐड ऑन कीजिए। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहिए जिससे हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नए नए ट्रेडिंग जर्नी में आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।